सोने की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। अगर इस वर्ष की बात की जाए तो सोने की कीमतों में 2025 में 60 से 67% का इजाफा हुआ है। आज की तारीख में सोना 1,34,000 को पार कर गया है। आखिर सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे वजह क्या है और सोना खरीदने वाले लोग, कस्टमर्स क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त एक ज्वेलर की शॉप पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि कस्टमर्स हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं। शादी ब्याह में, तमाम ओकेजन्स में बिना सोने के कोई कार्य नहीं होता है। शुभ कार्य में सोना आवश्यक माना जाता है, तो लोग सोना खरीदते हैं, सोने में इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन सोने की बढ़ती कीमतों ने सभी को हैरान कर दिया है, फिर चाहे वो उपभोक्ता हो या निवेशक हो या फिर कारोबारी हो। सोने की बढ़ती कीमतों ने सभी को हैरान कर रखा है। लोग हतप्रभ हैं कि आखिर बढ़ती हुई सोने की ये कीमतें कहाँ जाकर रुकेंगी। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं। आप भी बताइए मैडम, सोने की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, यहाँ पर उपभोक्ता आ रहे हैं और जिस तरह से इजाफा हो रहा है, आज की तारीख में सोने का रेट क्या है और उपभोक्ता क्या कह रहे हैं? सर वही कह रहे हैं कि गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि अब खरीद कम कम वेट में खरीदा जा रहा है, कम से कम वेट होता है। लेकिन अमाउंट वही, वो भी उनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कम से कम के लिए भी। अच्छा। तो वो भी वेट कम हो गया है, अमाउंट भी बढ़ रहा है, तो कस्टमर भी कम हो गया है, सेल कम फिर है। भी सोने में लोग इन्वेस्ट करते हैं और सोना खरीदना शुभ माना जाता है। और अगर शादी ब्याह है, अभी शादी ब्याह का सीज़न चल रहा था, तो लगातार सोने की ही डिमांड रहती है। डिमांड और रहती है, लेकिन इस बार बहुत कम रहा है सर। सेल इस बार नहीं रहा है क्योंकि गोल्ड का रेट इतना हाई हो गया है, कस्टमर नहीं निकल रहा है। ज्वेलरी के लिए तो नहीं निकल रहा है, गोल्ड की परचेज करने के लिए तो नहीं निकल रहा है, और जो निकल रहा है तो बहुत कम, इतना नहीं निकल रहा आप उपभोक्ता हैं, क्या राय रखते हैं सोने की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के? सामने देख के बताइएगा, क्या कहेंगे? बोलिए। ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं कि ठीक है? हाँ, दाम ज़्यादा बढ़ गए कि ठीक है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1 लाख रुपए तक तो सही था, हाँ। पर इससे बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं। अच्छा। 1.35 बहुत, मतलब आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुका है। हाँ, जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका बजट क्या आप जैसे कभी ये शादी सोच में सकते 5 थे लाख का बजट कि है, एक समय ऐसा भी आएगा कि सोने की कीमतों में इतनी रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी कि 1,34 को पार कर जाएगा? ऐसा सोचा नहीं था जी, जो हो चुका है। और बाजार में ये भी कहना है कि 2 लाख भी हो सकता है। अच्छा। जी जी जी। तो क्या सोने में इन्वेस्ट भी लोग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जी हाँ, तो उपभोक्ता हैं, देखिए सोना खरीदने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप भी उपभोक्ता हैं जो मतलब 80-85 साल की उम्र के हैं, तो वो कहते हैं कि भैया इतना तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 1 लाख और 1.5 लाख के आसपास सोना पहुंच जाएगा। क्या कहोगे बढ़ती हुई कीमतों को लेकर? सर ये कहेंगे सोना इतना नहीं बढ़ना चाहिए। जो गरीब आदमी है वो सोना कैसे लेगा, कैसे वो अपने बच्चों का ब्याह करेगा, कैसे करेगा। और सोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इंडिया में तो जो मीडियम क्लास का लोग है वो खरीद ही नहीं पाएगा। हम लोग भी नहीं खरीद पाएंगे इस तरीके से ज़्यादा सोना। तो आपके घर पर क्या चर्चा होती है जब बहुत ज़रूरत होती है कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, तभी वो चीज़ खरीदनी पड़ती है, चाहे वो जितनी महंगी हो। शादी ब्याह है तो सोना खरीदना ही पड़ेगा, शुभ कार्य है जहाँ पर सोने का इस्तेमाल होना है वहाँ लगाना ही पड़ेगा। लेकिन बढ़ती कीमतों ने सभी को हैरान कर दिया, सभी परेशान है और इन कीमतों पर कंट्रोल होना चाहिए। आप ये मांग करते हैं कि कुछ इसमें रिलैक्सेशन हो, कुछ थमे सोने के रेट? कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, माथे पर चिंता की लकीरें। अब जिसको शादी ब्याह करनी है घर पे बेटियों की, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी आफत है। जी 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 जी, बिल्कुल बहुत बड़ी आफत है सर। बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सोने का रेट, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। जी हाँ, तो हमारे साथ ओनर भी मौजूद हैं, सर से भी बात करेंगे। हम कृष्णा ज्वेलर्स पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए रेट्स भी दिखाइए किस तरह से यहाँ सिल्वर के रेट्स चल रहे हैं। गोल्ड के रेट्स 22 कैरेट के क्या हैं, सिल्वर के रेट 22 कैरेट के क्या हैं, 24 कैरेट के क्या हैं। और हम सर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि सोने की बढ़ती हुई कीमतों के पीछे आप क्या वजह मानते हैं। सर आप क्या कहेंगे, जो सोने की बढ़ी हुई कीमतें हैं इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं और कारोबार कितना प्रभावित हुआ है? 1,34,060 के आसपास आज सोना है और यकीनन आपने भी शायद ही कभी सोचा होगा कि इतना रेट कभी इतने बढ़ जाएंगे। दरअसल अब से 6-7 साल पहले, कोविड के पहले, लगभग 35-36 हज़ार रुपये का रेट था, जो आज बढ़कर 1,34,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।
लगभग लगभग ये समझ लीजिए कि 4 गुना हो चुका है। लेकिन क्या आदमी की 4 गुना आय बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। इस जिसका नतीजा ये हुआ कि आज के टाइम में इस 6-7 साल के बीच में जो कारोबार है, जो टोटल टर्नओवर है, वो लगभग 25% रह गया है। 25% इस समय कारोबार रह चुका है पिछले 6-7 साल के दौरान। जहाँ तक भाव की बात है कि तो ये उसका नतीजा ये है कि अब पब्लिक की पकड़ से ये बाहर निकल चुका है। आदमी का, किसी भी व्यक्ति का, आदमी का शादी का जो बजट है, उसमें जो और बजट के बाद में ये ज्वेलरी का नंबर आता था, अब वो उसके बजट में उतना पैसा बचता ही नहीं है कि वो सोना ले सके। ये सबसे बड़ा कारण है। सर, क्या आप कारण मानते हैं? आप अभी बता रहे थे कि जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच जो हालात चल रहे हैं, उसका भी असर इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ता है और डॉलर वीक हो रहा है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो क्या इसके पीछे ये वजहें हैं या फिर क्या कारण आप मानते हैं, कितना क्यों हो रहा है ऐसा? दरअसल जितना भी पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल रीजन्स चल रहे हैं, वॉर कंडीशंस चल रही हैं, तो उससे जो है रेट में इजाफा हो रहा है। जब भी कभी इस तरीके की समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय रूप में आती हैं तो हमेशा गोल्ड जो है वो एप्रिशिएट करता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस समय ऑल ओवर दी वर्ल्ड डॉलर की पोजीशन डाउन हुई है, स्पेशली ट्रम्प साहब के आने के बाद से। हिंदुस्तान के बारे में तो नहीं कह सकता, हिंदुस्तान में डॉलर की पोजीशन अभी इतनी वीक नहीं है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो वीक है। सारे मुल्क जो हैं अपनी सेंट्रल बैंक के द्वारा अपना फॉरेन रिज़र्व जो डॉलर में था उसको कम कर रहे हैं और गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान का भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो अब तक जितना बड़ा रिज़र्व डॉलर में था, आज वो 70% से घटकर 55% डॉलर में आ गया है। वो कौन सा रिज़र्व बढ़ा है? वो गोल्ड का ही रिज़र्व बढ़ा है। चाइना गवर्नमेंट लगातार उससे बड़ी जो गोल्ड की बाइंग है, चाइना के सेंट्रल बैंक्स, उससे अधिक शायद दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने की नहीं है। इतनी अधिक जब गोल्ड बाइंग होगी तो निश्चित रूप से रेट बढ़ने हैं, क्योंकि ये जो सर, ये माना जाए कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब ये 1/34 हो ही गया है। हो सकता है कि अगले हफ्ते जब हम आपसे बात कर रहे हो तो ये सोने का रेट 1.5 लाख के ऊपर चला जाए। एक बात तो पक्की है कि कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, नहीं कह सकते, लेकिन लैंड और गोल्ड ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा बढ़ते हैं। कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, वो उसके बारे में तो प्रेडिक्ट नहीं किया सकता। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का इसे आप मौका भी समझ सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट भी करना चाहिए लोगों को। जहाँ ज्वेलरी की खरीदारी कम हुई है वहाँ इन्वेस्टमेंट में गोल्ड जो है वो बढ़ा है। आज जो पब्लिक ज्वेलरी नहीं खरीद रही है, लेकिन उन्हीं में से एक वर्ग ऐसा है जो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न उसको पिछले कुछ सालों में किसी भी चाहे तो स्टॉक मार्केट कह लीजिए, म्यूचुअल फंड कह लीजिए, या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में नहीं मिला है। सर, अगर इस वर्ष रेट की बात की जाए गोल्ड की 2025 में, तो लगभग 60%, 70% के आसपास की बढ़ोतरी मानी जाए। हाँ, निश्चित रूप से जनवरी 25 में लगभग 80,000 रुपये का रेट था, जो आज 1,34,000 रुपये। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, ऑलमोस्ट डबल से 80%, 85% का जो है इंक्रीज होना। आपकी भी एज सर नियर अबाउट 65-70 के आसपास होगी। और जब हम अपने घरों में बात करते हैं तो हमारी माताजी कहा करती थी कि सोने का रेट इतना हो गया। हमारे ज़माने में तो रुपया में सोना मिलता था। एक आंकड़ा भी मैं देख रहा था कि पहले प्रति ग्राम सोने की कीमत क्या थी, आज से 100 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, और धीरे धीरे करते करते एक वर्ष के अंदर 60 से 70% की बढ़ोतरी अब हो रही है। कभी रुपये में सोना हुआ करता था। इतना एप्रिसिएशन मैंने अपने समय में, मेरे को भी लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं, मेरे वर्क एक्सपीरियंस को, अनुभव को, मैंने इतना राइज कभी नहीं देखा। एक बार राइज हुआ था, मोरारजी
देसाई की सरकार के समय में, उस समय 700 रुपये का रेट था, जो कि जब गोल्ड मोरारजी देसाई भाई ने बेचा था उस समय 700 से 1200 रुपये का रेट हुआ था विद इन 2 ईयर्स। वो भी 500 से 700 का, 700 से 1200 रुपये उस समय हुआ था। मोरारजी देसाई सरकार की। हाँ, आप तो बात कर रहे हैं 700 से आई एम टॉकिंग अबाउट 77 78। तो सोचिए कि एक समय में आप बता रहे हैं कि 700 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से सोना हुआ करता था एट दैट टाइम। और 77 में 700 रुपये प्रति 10 ग्राम के लगभग का भाव था। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी होगी उस वक्त कि इतना कैसे कैसे बढ़ गया, और मोरारजी देसाई सरकार को जवाब देना पड़ा होगा इसके लिए। ये उस समय तो मतलब बड़ा आश्चर्यजनक था ये कि इस तरीके से पौने दुगना भाव का होना, और आज भी वही लगभग स्थिति आ चुकी है। देखिए 700 से 1200 होना, अगर वो जितनी न्यूज़ थी, आज 80,000 से 1,34,000 रुपये का जो इंक्रीज़ होना, अगर आप रेशो देखेंगे तो लगभग वही रेशो आ चुका है। लेकिन हाँ, इसमें समय कम लगा है। उस बार 2 साल लगे थे, इस बार 10, 11, 12 महीने में ही इतना इंक्रीज़ है। तो सर, आप अपने अनुभव के हिसाब से क्या सोचते हैं कि ये कब थमेगा, ये गोल्ड का रेट कहीं जा कर के, या फिर इस पर आप क्या राय रखते हैं कि जो इस तरह के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जनता को राहत कब मिलेगी जिसको ज्वेलरी खरीदनी है, आप लोगों को राहत कब मिलेगी, कब मैं यहाँ पर पूरी दुकान भरी हुई देखूँगा? देखिए क्या है कि ये चीज़ धारणा बिल्कुल गलत है कि कभी सोने के रेट घटेंगे। जिस दिन रेट घटेंगे उस दिन लोग बाग सोना खरीदना बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि सोने में और ज़मीन में, 2 चीज़ों में जो आदमी खरीदारी करता है उसका एक कहीं ना कहीं छिपा हुआ सिद्धांत इन्वेस्टमेंट का होता है, एप्रिसिएशन की उम्मीद होती है। जिस दिन इन दोनों में से या सोने में रेट घटना चालू हो जाएगा तो आप क्यों खरीदेंगे? बाबू जी, आप क्या कहेंगे सोने के जो बढ़ते हुए रेट्स हैं? आपने भी एक ज़माना देखा, एक दौर वो भी देखा जब सोने का रेट रुपयों में हुआ करता था और आज लाखों में हो गया है। कैसे याद करते हैं सोने के इस बढ़ते हुए रेट को? तो बस सन 68 में बताया मैंने आपको, 195 रुपये था सोने का दाम। उस समय 195 रुपये लिया हमने सोना। इन्होंने भी लिया इसी भाव में। अच्छा। तो आज देखते क्या भाव हो गया। और आम आदमी के पहुँच से भारी है। आप कह रहे हैं कि आपने एक समय में 195 रुपये प्रति ग्राम सोना लिया है। प्रति 10 ग्राम। हाँ, प्रति 10 ग्राम। प्रति 10 ग्राम लिया। प्रति 10 ग्राम आपने सोना लिया है। बिल्कुल लिया। सन 68 में लिया, बताया आपको मैंने। अच्छा। 68 69 की बात होगी आसपास। अच्छा। उसमें बिस्कुट आया करता था 2250 रुपये का। अच्छा। 10 तोले का बिस्कुट 2250 रुपये का आया 10 तोले का बिस्किट 2250 रुपये का आया करता था एक ज़माने में। अच्छा। ना तो 10 116 650। अच्छा। हाँ, ओके। इतने का ही था। अब तो धीरे धीरे बढ़ते गए। आज की तारीख में सोना 1,34,060 के आसपास पहुंच गया है। कैसे देखते हैं इस सोने की बढ़ती हुई कीमतों और आम आदमी के रीच से सोना कितना दूर होता जा रहा है? अरे आम आदमी भी खरीद रहा, और कौन खरीद रहा? अब तो नेता लोग खरीदेंगे, या भैया जो ठेकेदार है बड़े बड़े जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वही सोना खरीद रहा है। बाकी कौन खरीद रहा चल रहा? बाकी पहुँच से बाहर है सोना। तो क्या सर कोई उम्मीद है कि सोने की रेट्स में कोई नियंत्रण होगा या फिर ये बढ़ता ही रहेगा? बढ़ता रहेगा। इंटरनेशनल करेंसी है कम हो रही। इंटरनेशनल करेंसी है कौन सी? क्यों जी? इंटरनेशनल करेंसी, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। डॉलर कहाँ है इंटरनेशनल करेंसी? वो तो अब मान रखी है लोगों ने। अदरवाइज डॉलर अगर किसी को देने जाओ ले लेगा, सोना तो ले लेगा हर आदमी। इंटरनेशनल करेंसी, हीरा जवाहरात पन्ने मोती कोई ले लेगा, सोना हर रात को भी ले लेगा आदमी आपसे। यहाँ से ले जाओ, बॉम्बे बेच लो। और सर इस वर्ष ही 60 से 70% के आसपास दाम बढ़े हैं। अब एक ज़माने में मोरारजी देसाई सरकार जब थी 78 के आसपास, तो उस वक्त सोना 700 रुपये प्रति ग्राम था और 2 साल के भीतर सोने का रेट नियर अबाउट 1200 रुपये प्रति ग्राम हो गया था। तो उस दौर में एक बहुत बड़ी खबर बनी थी। आज की तारीख में मात्र 11-12 महीने में ही सोने का रेट 60 से 70% तक बढ़ चुका है। यकीनन सोने के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उपभोक्ता परेशान हैं। इस पर चिंतन की आवश्यकता है कि आखिर सोने के दाम पर नियंत्रण कब होगा और इंटरनेशनल मार्केट कब अपनी पोजीशनिंग और मजबूत करेगी।
अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।